बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने एक थ्योरम करना है, इससे पहले जो हम दो थ्योरम्स कर चुके हैं, ये थर्ड थ्योरम है। और उससे कहते हैं हमने शुरू में कहते हैं हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस और एग्जांपल्स की थी। अब जो ये जो थर्ड थ्योरम है, इसमें जो है हमने क्या प्रूव करना है वो भी देख लेते हैं। इससे पहले जो थ्योरम थे वो भी सिंपल सिंपल थे, एक कैंसलेशन लॉ का थ्योरम था और एक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस था। और अब जो है कहते हैं हमने कहते हैं ये वाला थ्योरम करना है। इसमें जो है एक स्टेटमेंट को हम पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है, ये छोटा सा थ्योरम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये चीज़ इक्वेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो आपने कहते हैं ग्रुप जी से आपने दो एलिमेंट्स उठाए ए बी, ठीक है ना। तो ए बी आपके पास, इधर मैं डाटा लिखती भी जाती हूँ कि ए बी जो है वो आपने कहाँ से उठाया, ग्रुप जी से। और आपने प्रूफ क्या करना है, वो आपने ये इक्वेशन प्रूव करनी है। अच्छा, इक्वेशन कह क्या रही है कि जो दो एलिमेंट्स थे इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके नतीजे में जो रिजल्ट आता है उसका अगर आप इन्वर्स लें, ठीक है ना, ए बी मल्टीप्लीकेशन का आप इन्वर्स लें तो किसके इक्वल आना चाहिए, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ओ सॉरी, ये मैंने लिखा और फिर मैंने रेस भी कर दिया। ए और बी हमने कहाँ से लिया, जी से उठाया, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं। सिंस ए बी, ठीक है ना। अब जो है कहते हैं हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर ए बी को दूसरी तरफ लेकर जाए तो ये इन्वर्स की बजाय कुछ और हो जाएगा ना। तो हम अब कहते हैं, ये देखें, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका हम देख लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिखते हैं। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी, ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो अभी हम कहते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो अब जो है कहते हैं हम चूंकि ग्रुप जी से बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट्स, और ग्रुप जी से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो ब्रैकेट्स को हम इधर उधर इधर उधर करेंगे तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अब हम करते हैं इधर उधर ब्रैकेट्स का, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, और ये जो बी और बी इनवर्स है अगर मुझे नजर आ रहा है तो इसको मैं क्या करती हूँ, इकट्ठा कर देती हूँ। पहले भी इकट्ठा ही था, हमारी नज़र में तो इकट्ठा ही था, बट मैथमेटिक्स और ग्रुप थ्योरी की नज़र में इकट्ठा नहीं था क्योंकि बीच में ब्रैकेट्स की दीवार आ रही थी। तो हमने ब्रैकेट्स की दीवार को थोड़ा इधर उधर किया, बी इंटू बी इनवर्स और इंटू ए इनवर्स। अच्छा जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है ग्रुप थ्योरी की जो डेफिनेशन थी, ग्रुप थ्योरी नहीं सॉरी, ग्रुप की जो डेफिनेशन थी उसमें हमें पता था कि इनवर्स जो है, इनवर्स वाली उसमें हमने पढ़ा था कि कहते हैं बी और उसके इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास आइडेंटिटी आता है। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी ए इंटू ई और इंटू ए इनवर्स। और अब हमें पता है कि कहते हैं आइडेंटिटी से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। तो इसका मतलब है ए इंटू ई इंटू ए इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स। फिर से ये देखो, पहले बी इंटू बी इनवर्स था, अब ए इंटू ए इनवर्स। वही कहते हैं इनवर्स वाली प्रॉपर्टी के इनवर्स से उसका नंबर मल्टीप्लाई किया जाए, ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है, आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि इसको जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए बी और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी। अब ये आपने याद रखना है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के नतीजे में क्या आया, आइडेंटिटी। इसको हम पीछे कहते हैं ग्रुप की डेफिनेशन से हम लिंक करेंगे कि उसमें ऐसा क्या चीज़ था जो हम मल्टीप्लाई करते क्या आ रहा था, आइडेंटिटी, वो हम देखेंगे। अच्छा जी, अब इधर से हम कहते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को हमने पहले मल्टीप्लाई किया और अब इसको कहते हैं सॉरी, बी इनवर्स और ए इनवर्स को पहले रखा और ए बी को बाद में रखा। अब इसको हम थोड़ा सा करते हैं, वही एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, वही ब्रैकेट्स को चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी। फिर थोड़ा सा हम कहते हैं करेंगे ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल, ठीक है। फिर जो आइडेंटिटी से कुछ भी मल्टीप्लाई करें वही आएगा तो बी इनवर्स इंटू बी, ठीक है। और बी इनवर्स इंटू बी, बी और कहते हैं उसके इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करें क्या आएगी, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि चाहे ए बी को कहते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को ए बी से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, ठीक है। ये तो वो कम्यूटेटिव लॉ वाली बात होगी ना, लेकिन खैर उसको हमने इधर डिस्कस नहीं करना। अच्छा जी, तो अब ये हमने देख लिया। तो अब जो है कहते मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप की डेफिनेशन के कुछ हम एक कहते हैं इक्वेशन को हम देखेंगे, ठीक है ना। एक कंडीशन जो थी, चार कंडीशन थी उसकी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ठीक है।
उसमें से हम इन्वर्स वाली जो कंडीशन थी अगर उसको याद करने की आप कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि कहते याद आएगा कि कहते वो क्या था कि ए और ए इन्वर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते थे यानी कि कोई एलिमेंट और उसके इन्वर्स को कहते जब हम मल्टीप्लाई नहीं बाइनरी ऑपरेशन चाहे कहते हैं ऑपरेशन का क्या मतलब था कि चाहे एडिशन हो रही है मल्टीप्लिकेशन हो रही है डिवीजन हो रही है सब्ट्रैक्शन हो रही है जो भी हो रहा है जिसके लिहाज से आप देख रहे हैं तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो नतीजे में क्या आना चाहिए आइडेंटिटी। ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें नतीजे में क्या आ रहा है आइडेंटिटी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें नतीजे में क्या आ रहा है आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहते हैं जो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है वो इसका कहते क्या है इनवर्स या फिर कहते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का इनवर्स क्या है ए बी यानी कि अगर पहले वाले को एलिमेंट कंसीडर कर ले तो दूसरा क्या होगा उसका इनवर्स। इसका मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा ये तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे का क्या है आपस में इनवर्स। तो हम ये लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते लिख सकते हैं ना। तो फिर जो है कहते अब और इनवर्स ऑफ ए बी को बात कहते चाहे आप कहते इंग्लिश में लिखे चाहे आप मैथ्स में लिखे बात सिमिलर है इनवर्स ऑफ ए बी। ठीक है इनवर्स ऑफ ए बी जो है इसको आप कहते हैं इंग्लिश में इनवर्स ऑफ ए बी और मैथमेटिक्स में लिखना हो तो रेज टू पावर -1 इज इक्वल्स टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम नहीं है? हमने यही नहीं प्रूव करना था तो एक सिंपल सी ट्रिक से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। ठीक है कि इनवर्स ऑफ ए बी जो है वो इसके इक्वल किस तरह है वो हमने कहते हैं इससे कहते हैं वो कंडीशन लगाई वो जो इनवर्स में जो प्रॉपर्टी थी कि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है आइडेंटिटी। तो हमने यही चीज़ चेक कर ली कि ए बी को अगर कहते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है कि नहीं आता। अगर आइडेंटिटी आ गया तो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स जो है वो क्या है इसका इनवर्स है इस पूरी कहते हैं ए बी का राइट। तो अब जो है कहते हैं हमने कहते हैं ये इस छोटी सी ट्रिक से कहते हैं एक सिंपल सा थ्योरम है लेकिन ये एक जो इक्वेशन जो लिखी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है वैसे ये कहते हैं मुझे नहीं लगता किसी पेपर में आने का चांस भी है लेकिन ये समझना भी ज़रूरी था। तो ये जो हमने छोटा सा थ्योरम किया अब जो है नेक्स्ट जो है वो हम लोग कहते हैं ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है और फिर उन पर हम थ्योरम्स पढ़ेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। ठीक है तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप पढ़ेंगे इंशाल्लाह।